अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मजर। पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को लेकर है। पहली तारीख को हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, बहुत से मीडिया हाउसेज ने भी और काफ़ी लोगों का ख्याल था कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे जाएंगी, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई थी। और मैंने एक दिन पहले यही कहा था कि हो सकता है कि हमें कोई सरप्राइज दे दें, और 3 या 3.5-4 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ गई थी। अब 15 तारीख को फिर रिवीजन आनी है। अगर इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइस देखा जाए तो वो कम हो रही है। पाकिस्तान में अगेन लोगों की डिफरेंशिएटिंग ओपिनियन है। मेरा ख्याल है कि जो प्राइस है रिड्यूस नहीं होगी, या तो इतनी रहेगी या इससे थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, बट लेट्स सी। एक दिन का वेट रह गया, वो भी आपको पता लग जाएगा। वीकली शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बड़े प्यारे मेंबर थे फजल वहाब, उनकी पहली बरसी है, तो आप सबसे दुआ की दरखास्त है सबसे ये कि उनकी मगफरत के लिए, उनकी आखिरी मंजिल की आसानी के लिए दुआ करें। जो लोग पाक व्हील्स को देखते आए हैं, पाक व्हील्स को पढ़ते आए हैं कई सालों से, उनके लिए फजल वहाब का नाम जो है वो कोई अनजाना सा नाम नहीं है, बल्कि हमारे कंटेंट डिपार्टमेंट के अंदर इस जगह कहते हैं ना बैकबोन का काम करते थे। पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे बड़ी गहरी नजर रखते थे। कई ऐसे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो बड़े परेशान थे इस बात पे कि शायद कोई स्टे गया है, कौन बंदा है जो यूएस में बैठ के पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बारे में बहुत जानता है। वो हमसे बहुत जल्दी चले गए, और हम लोग ये दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह में उनकी आखिरी मंजिल आसान करे, और इंशाल्लाह विल मीट हिम ऑन द अदर साइड। पिछले हफ्ते अगर इवेंट्स की बात करें तो थल रैली हुई। 7 से लेकर 10 तारीख तक थल रैली का एहतमाम किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, टीडीसीपी जो वो करती है। पाक व्हील्स उनका मीडिया पार्टनर था। हम लोगों ने कोशिश की कि हम आप लोगों के साथ रैली के बारे में अपडेट्स, रिजल्ट शेयर करते रहें। थल रैली की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो पाक व्हील्स हमने आर्टिकल लिख दिया है, और इसकी जो प्रीपेड क्लास है, जिसको टॉप क्लास समझा जाता है, तो प्रीपेड का जो मार्का है वो इस दफ़ा आसिफ फजल चौधरी ने जो है वो मारा है। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो फैसल शादी खेल, जिनका ताल्लुक मियांवाली से है, वो आए, और थर्ड नंबर पर साहिबजादा सुल्तान साहब आए। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। इसके अलावा बी प्रीपेड, सी प्रीपेड, डी प्रीपेड और स्टॉक की भी 4 कैटेगरीज थी, विमेन कैटेगरी थी। अगर आप बाकी रिजल्ट देखना चाहते हैं, बिकॉज टोटल 10 कैटेगरीज के अंदर रेस हुई थी, तो उन सब के रिजल्ट जो हैं वो हमने इस ब्लॉग में लिख दिए हैं। अंदर जो पार्टिसिपेशन है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस रैली की अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो राउंड अबाउट 86 पार्टिसिपेंट ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन स्मॉग की और फॉग की वजह से जो ट्रैक की लेंथ है उसको छोटा कर दिया गया था। हम लोग जो है ना कोशिश जब तक चीज़ों को बेहतर करने की नहीं करती जब तक हमारे सर पे आके ना पड़ जाए। खास तौर पर लाहौर जैसे शहरों के अंदर और इनके गिर्द जितने शहर हैं उनके अगर हम AQI लेवल की बात करें तो वो जो है अपना WHO का जो ह्यूमन लेवल है उससे ऊपर चला गया है और हैजर्डस उस पर आ चुका है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? 2 चीज़ें, एक रिएक्टिव अप्रोच है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। सो अब ये कर सकते हैं कि हम घर से बाहर कम निकलें, बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। अगर आप लोग कार पूल कर लेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लेंगे तो सड़क पर 10 गाड़ियों की जगह 1 गाड़ी का धुआं जाएगा, तो आप उसमें जो अपना हिस्सा जो है वो कम कर रहे होंगे। या अगर हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक कार्स को यूज़ करें, ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर चले जाएं, वो बेहतर है। प्रोएक्टिव अप्रोच ये हो सकती है कि लॉन्ग टर्म में हम आने वाले सालों में इसकी बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं वो एज ए नेशन हमें सोचना चाहिए। जो सोल्यूशन है कोई और आके नहीं निकालेगा, हमें खुद ही इसका हल निकालना पड़ेगा। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ऑटो इंडस्ट्रीज़ में पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस हुए थे, किसी की प्राइस रिवील हुई, किसी की नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आपसे शेयर करी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ऑटो शो जो हुआ था, पपाम वालों ने जो कराया था 26, 27, 28 अक्टूबर में हुआ, उसमें काफ़ी गाड़ियाँ लॉन्च हुई। MG की एक गाड़ी MG HS PHEV का जो CKD वेरिएंट है वो लॉन्च किया गया था। तो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है, और उसका हमने आपके लिए वॉक अराउंड भी बनाया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसकी प्राइस फाइनली जो है ना वो आ गई है, तो कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स फाइनली। और उसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस उन्होंने निकाली है वो तकरीबन 94-99 यानी 95 लाख रुपए है। और अगर आप उसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल नहीं करना चाहते तो 99 लाख रुपीज़ है। 4 लाख रुपए का अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। अगर आप गाड़ी पहले बुक कराएंगे तो आपको 4 लाख रुपए सस्ती मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इंडस्ट्री में कहीं जो है डिस्काउंट चल रहे हैं, कहीं ऑफर्स चल रही हैं। तो होंडाई निशाद जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑफर लेके आया, और होंडाई निशाद की इस ऑफर के अंदर जो है ना, अगर हम प्राइस रिडक्शन की बात करें तो सेंटा फे की जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर 8 लाख रुपए का डिक्रीज है। 8 लाख रुपए बड़ी ह्यूज अमाउंट है। सो 8 लाख रुपए के डिक्रीज के साथ उसकी नई जो प्राइस है 138,99 यानी 1 करोड़ और 39 लाख रुपए है। बेस वेरिएंट है वो 1 करोड़ 29 लाख 99 हज़ार से अब आ चुका है 1 करोड़ 24 लाख 90 हज़ार पे, 5 लाख के डिक्रीज के साथ। इसी तरह टूसों जो है उसकी वेरिएंट्स के ऊपर भी जो है ऑफ दिया गया है, 2-2 लाख रुपए का ऑफ है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। और ये जो ऑफर है ये लिमिटेड है 31 दिसंबर तक। सो नवंबर के अभी 15 दिन रह गए हैं और दिसंबर के 30 दिन, तो 45 दिन के टाइम के अंदर आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते गाड़ियों की स्पॉटिंग का हफ्ता भी रहा है। सो हम लोग कोशिश ये करते हैं जब भी कोई गाड़ी स्पॉट होती है हम आप लोगों को बताते हैं। सो किया की 2 गाड़ियां एक्सपेक्टेड थी इस ऑटो शो में, जो कि हमने आपसे कहा था कि किया की स्पोर्टेज और किया की सोरेंटो जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं जल्द, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक।
मुताबिक। लेकिन किया ने हम सबको सरप्राइज़ किया और उन्होंने ऑटो शो के अंदर जो है खाली किया EV5 लॉन्च की, जो कि किसी के मेमो गुमान में नहीं थी। जो हमने आपको रिपोर्ट दी थी वो गलत नहीं थी, और वो गलत इसलिए नहीं थी कि वो सही साबित हो गई है। तो पिछले हफ्ते के अंदर किया की स्पोर्टेज, सोरेंटो जो है, उन दोनों को स्पॉट किया गया है पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर। 5th जनरेशन किया स्पोर्टेज थी। इसका मतलब ये है कि या तो वो गाड़ी पाकिस्तान आने वाली है या उसकी फाइनल टेस्टिंग हो रही है। सो ये दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में मुझे लगता है आने वाली हैं। इसके अलावा होंडाई निशात की तरफ से भी एक गाड़ी स्पॉट की गई है जो कि सेंटा फे का नया वेरिएंट है, बट मेरे ख्याल से वो कार्ड्स पे नहीं है। कई लोगों का ख्याल ये था कि ये 8 लाख प्राइस रिडक्शन है, कहीं यही तो नहीं कि डिसकंटिन्यू होने वाली है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। खैर ये वक्त बताएगा कि वो क्या है, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लें तो 17 नवंबर को इस्लामाबाद में पाक व्हील्स का यूज कार मेला होने जा रहा है। यूज कार मेला क्या होता है? एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियां मिल जाती हैं। अगर आप इस्लामाबाद और पिंडी में और अपनी गाड़ी लेने के बारे में परेशान हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और गाड़ी इंस्पेक्ट कराने की झंझट का शिकार हैं, तो कहीं ना जाएं। 2F जावल हिल के ऊपर जो ट्रैक मौजूद है वहां पे संडे 17 नवंबर को ये कार मेला लगने जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 से 6 बजे तक का टाइम होगा। अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपनी अगली गाड़ी देख सकते हैं। वहाँ पे पाक व्हील इंस्पेक्शन का स्टॉल भी होगा। पाक व्हील्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ पे मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आएँ और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से वहाँ पे मुलाकात होगी। मैं खुद भी आऊँगा ताकि आप लोगों से मुलाकात भी हो सके और देखा जा सके कि शायद हमें भी कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए जो हमारे इंटरेस्ट की हो। अगला टॉपिक जो है वो पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से बेसिकली एक रिपोर्ट आती होती है पामा की, जिसमें सेल्स फिगर आते हैं। इनकरेजिंग फिगर ये है कि अक्टूबर में सेल जो है 27% ऊपर चलेगी। पिछले हफ्ते काफ़ी टीवी चैनल्स पे भी जाना हुआ और उन्होंने कहा जी 112% इंक्रीज़ हो गया है मंथ ऑन मंथ, और ये तो बड़ी हैवी इंक्रीज़ है पिछले साल अक्टूबर से और आज इस साल के अक्टूबर में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सेल इंक्रीज़ हो गई है। सो मैंने उनको भी बताया था, आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर इंडस्ट्री बहुत बुरी हालात का शिकार थी। सो एक ऐसी चीज़ से कंपेयर करना जो बेस लाइन नंबर ही बहुत लो था, तो उससे 112 मतलब ये कर लास्ट टाइम 2 गाड़ियाँ बिकी थी और इस टाइम 5 बिकी थी, तो वो 112% तो वैसे ही बन जाएगा। तो उसका कोई परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लगता है, असल में इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा सवाल लोगों का ये था कि शायद 2.5% इंटरेस्ट रेट नीचे आया, उसकी वजह से भी सेल बढ़ गई। तो ये समरात अभी आने वाले दिनों में, महीनों में नजर आएंगे, अभी नहीं आएंगे। अभी अक्टूबर में नई गाड़ियां भी लॉन्च हुई हैं, तो ऑब्वियसली जब भी नई गाड़ी आती है तो लोग उसको भी बुक कराते हैं। तो ये इंपैक्ट आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी के फिगर में ज़रूर नजर आएगा। लेकिन अभी वाला जो अक्टूबर का फिगर है उसको देख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी, मैं कहूँगी जी बड़ी अट्रैक्टिव इंक्रीज हो गया या वो दुनिया बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगला टॉपिक जो है पंजाब एक्साइज की तरफ से है। पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जो है फैंसी नंबर प्लेट जो उसका लॉन्च पहले भी मरहलावार 2-3 जगह आपको नजर आया कि आ रहा है, नहीं आ रहा। फाइनली अब उन्होंने उसका आगाज कर दिया है। 11 नवंबर से वेबसाइट लाइव है। आप अपनी मर्जी का नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 दिन की टाइम विंडो होगी, उसकी डिफरेंट प्राइसिंग है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पढ़ के देख सकते हैं, अपनी मर्जी का नंबर ले सकते हैं। इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहता है कि जी ये बड़ा नुमाइश है पैसे की, कोई कहता है ठीक है पूरी दुनिया में होता है और रेवेन्यू बनाने के लिए गवर्नमेंट को अगर कोई भी रेवेन्यू मिल रहा है तो इसमें क्या मसला है। मेरे ख्याल से अगेन अगर सम गवर्नमेंट इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट देन इट्स गुड, बिकॉज अदरवाइज वो पैसा कहीं और लाना था। लेकिन गवर्नमेंट की किटी में जब आएगा तभी गवर्नमेंट जो है इसके बारे में कुछ कर पाएगी। अच्छा, अगला आर्टिकल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोटरवे पुलिस के साथ हम लोगों ने काम किया थोड़ा बहुत और हमने उनसे डिस्कशन की थी कि हमें जो है ना स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड की जाएं ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि क्या वजह है मोटरवे पे, हादसात की वजूहात क्या हैं, ताकि उनका तदारुक किया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो गाड़ियों और वैन के होते हैं, तकरीबन 43% जो है ना वो गाड़ियों के और वैन्स के एक्सीडेंट हैं। ट्रक और टेलर जो हैं वो 12.3% उनका जो है रेट ऑफ एक्सीडेंट है। बसेस जो हैं वो 10% पे हैं। इसी तरह कॉज की अगर हम बात करें, गाड़ी चलाते हुए नींद का आ जाना है। दूसरे नंबर पे केयरलेस ड्राइविंग है। तीसरे नंबर पे टायर बर्स्ट कर जाना। फिर इस तरह जो पेडिस्ट्रियन सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं और अदर फैक्टर हैं। तो बड़ी एक डिटेल रिपोर्ट है, इसको पढ़ के आप लोगों को आइडिया हो सकता है कि आपको या मुझे क्या स्टेप लेने हैं अगर हम मोटरवे के हादसा को कम करना चाहते हैं। बिकॉज अगेन मैंने, आपने, हम सब ने इस सड़क के ऊपर, शाहराह के ऊपर ट्रैवल करना है और इसके ऊपर होने वाले हादसा जो हैं वो हमारी और आपकी ज़िंदगियों में अहम रोल प्ले करते हैं और हमें इसके तदारुक के लिए काम करना चाहिए। पाक व्हील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। 11/11 सेल लाइव हो चुकी जी पाक व्हील्स के ऊपर, जिसके अंदर आपको पाक व्हील्स की अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा ऑटो स्टोर की तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर अप टू 70% आप ऑफ ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 25 तारीख तक है, तो 25 नवंबर से पहले पहले अपनी प्रोडक्ट जो ऑर्डर जो प्लेस करें ताकि आप जो है ये 11/11 सेल का फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिरी न्यूज़ जो कि एक अच्छी न्यूज़ है मेरे ख्याल से, हम काफ़ी अर्से से बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कब आएंगी, कब बनेंगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि यार इंपोर्ट तो हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में कब बनेगा। तो जी हाँ, पाकिस्तान की पहली SUV जो है जो कि पाकिस्तान में बनी है, सेरेस 3, उसका लाइन ऑफ सेरेमनी होने जा रही है 30 नवंबर को। लाइन ऑफ सेरेमनी का मतलब ये कि उनके प्लांट से प्रोड्यूस होकर वो निकलने लगी है। शाम 4 बजे इवेंट है, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दें। आई थिंक ये पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में एक अच्छा इंपॉर्टेंट दिन होगा, बिकॉज जब भी कोई
नई चीज़ आती है उसको हम इंकरेज भी करते हैं और आप लोगों से कोशिश करते हैं उसको शेयर करें, तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद माकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।